हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सीखने सांबा सर्वर। तो सांबा सर्वर क्या है, पहले ये समझते हैं। सांबा एक तरह का फाइल सर्वर है। फाइल सर्वर इन द सेंस ये कहाँ काम आता है, स्पेशली काम आता है ये विंडोज़ टू लाइनेक्स फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तो अगर हम सांबा सर्वर को लाइनेक्स मशीन पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप किसी भी विंडोज़ मशीन या नंबर ऑफ़ विंडोज़ मशीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। आपको उसी तरह से बार बार फाइल ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आप इसके थ्रू नेटवर्क एरिया स्टोरेज यानी NAS नेटवर्क एरिया स्टोरेज या SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क का भी काम कर सकते हो। यानी आपका जो हार्ड डिस्क सर्वर पे होगा वो क्लाइंट में भी काम करेगा। ठीक है, ये सेटअप भी आप कर सकते हो अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, सांबा सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है तो सबसे पहले देखेंगे सांबा सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो हमारे पास सांबा सर्वर को चलाने के लिए एक मशीन है, रेड हैट लाइनेक्स मशीन, जिसकी IP एड्रेस 167 है। तो आप देख सकते हो ये मशीन सांबा सर्वर बनेगा जिसका IP एड्रेस 167 है। ठीक है, अच्छा, इस पे हम यूज़र क्रिएट करेंगे सतीश नाम का। पासवर्ड उसको दे देंगे 12345678। आप जो भी यूज़र देना चाहो, जो भी पासवर्ड देना चाहो, आपकी मर्जी, आपके सिस्टम में। हम एक फ़ोल्डर को शेयर करने वाले हैं /सांबा करके। आप कोई भी फ़ोल्डर बना सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ सांबा फ़ोल्डर को। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सांबा का पैकेज इंस्टॉलेशन। याद रखना फर्स्ट स्टेप ही होता है आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यानी पैकेज इंस्टॉलेशन। यम इंस्टॉल सांबा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, -y। तो इससे क्या होगा, सांबा के लिए जो भी पैकेज चाहिए होंगे वो सारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप यही है। सेकेंड स्टेप क्या है, वो फोल्डर जो आपको शेयर करना है। तो मुझे सांबा नाम का फोल्डर शेयर करना है, आपको जो भी फोल्डर शेयर करना हो आप कर सकते हो। तो मैंने mkdir/सांबा बना दिया क्योंकि मुझे इसी फोल्डर को शेयर करना है। आप यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना सकते हो, किसी भी पाथ में बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप वो फोल्डर का नाम दे दो। लेकिन जो भी फोल्डर आप शेयर करोगे उसको कंप्लीट परमिशन दोगे। कैसे, chmod -r, कैपिटल R देना होगा यहाँ पे। रीड राइट एक्सिक्यूट फुल परमिशन दे दिया हमने। ठीक है, यानी हमने जो फोल्डर बनाया उस फोल्डर के लिए कंप्लीट परमिशन दे दिया सबको, यूज़र ओनर, ग्रुप ओनर, अदर, सबको परमिशन दे दिया। भाई आप लोग कुछ भी कर सकते हो, रीड राइट एक्सिक्यूट सारा परमिशन दे दिया। अब ऑनरशिप देंगे हम लोग, यहाँ पे देंगे chown। ठीक है, chown चेंज ऑनरशिप। यहाँ पे हम लोग करेंगे -r मतलब रिकर्सिवली रूट मतलब क्या हो गया, यूज़र ऑनर रूट रहेगा और ग्रुप ऑनर भी रूट रहेगा। किसके लिए, सांबा के लिए, इस फोल्डर के लिए। तो 3 स्टेप पैकेज इंस्टॉलेशन के बाद, पहला फोल्डर क्रिएट करो, दूसरा उसको परमिशन दो रीड राइट एक्सिक्यूट का, तीसरा उनका यूज़र ऑनर ग्रुप ऑनर दोनों रूट को बना दो। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे होता है और क्या होता है, etc सांबा smb.conf, ये होता है हमारा सांबा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। याद रहे, etc सांबा smb.conf, ये सांबा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। इसमें जाकर ही हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम गए कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। एक चीज़ कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको अपने विंडोज़ क्लाइंट का देखना होगा। तो मैं अपने विंडोज़ में जाता हूँ और विंडोज़ में जाकर माई कंप्यूटर पे प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। यहाँ पर जाकर मुझे देखना होगा अपना वर्क ग्रुप का नाम। तो यहाँ डोमेन और वर्क ग्रुप यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वर्क ग्रुप का नाम दिख गया होगा। आपका वर्क ग्रुप का नाम क्या है, वर्क ग्रुप ही है। यहाँ पे देखो कैपिटल में वर्क ग्रुप लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ फुल कंप्यूटर नेम PC और वर्क ग्रुप का नाम वर्क ग्रुप, जो कि पूरा कैपिटल में है। तो यही नाम आपको सांबा सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी देना होगा जहाँ पर ये मांगेगा। तो चलते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हमें वर्क ग्रुप जहाँ मांगेगा वहाँ पे हमें वर्क ग्रुप के अंदर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ वर्क ग्रुप यहाँ पे माई ग्रुप लिखा हुआ है, लेकिन हमारा वर्क ग्रुप का नाम जो है यानी आपके जो विंडोज मशीन का वो देना पड़ेगा। तो आपके वर्क ग्रुप का नाम वर्क ग्रुप ही है। ठीक है, वर्क ग्रुप, तो वर्क ग्रुप यहाँ पे देना पड़ेगा, वो भी सारे कैपिटल में। इतना करने के बाद आपको आना होगा सबसे नीचे, पेज डाउन की से सबसे नीचे आ जाओ और यहाँ पर आकर आपको नीचे में कुछ लाइंस ऐड करनी पड़ेंगी। क्या लाइंस ऐड करनी पड़ेंगी,
तो उस सबसे पहले उस फोल्डर का नाम जिसको आपने शेयर किया है, तो हमने सांबा फोल्डर को शेयर किया है, तो ब्रैकेट में सांबा लिख देंगे। अब सांबा फोल्डर को पाथ भी मेंशन करना पड़ेगा, भाई पाथ कहाँ पर है, तो पाथ इक्वल टू स्लैश सांबा, तो हमने पाथ भी मेंशन कर दिया। बताना पड़ेगा उसको हम ब्राउज़ कर सकते हैं कि नहीं, ब्राउजेबल है कि नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल, तो ब्राउजेबल इक्वल टू यस कर देंगे। देखना ब्राउजेबल आपका ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है सब कोड ग्रीन होना चाहिए। फिर वो राइटेबल है कि नहीं, यानी उसमें कुछ राइट कर सकते हैं कि नहीं, या उसमें कुछ लिख सकते हैं, या उसमें कुछ सेव कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, तो राइटेबल इक्वल टू यस। आप नहीं चाहते हो कि क्लाइंट आपके फोल्डर में आप कुछ अपलोड करे, तो आप राइटेबल इक्वल टू नो कर दो, तो क्लाइंट आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप चाहते हो प्रिंटेबल, यानी कोई प्रिंट कर सके सांबा सब, तो आप प्रिंटेबल इक्वल टू यस कर सकते हो, या प्रिंटेबल इक्वल टू नो कर सकते हो, यहाँ पे आपकी चॉइस है। तो प्रिंटेबल यहाँ पे देखना होगा, स्पेलिंग से होना चाहिए, प्रिंटेबल इक्वल टू यस, मैं यस कर देता हूँ। मुझे चाहता हूँ ठीक है, कोई प्रिंट भी कर सकता है रिमोटली। अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई प्रिंट कर सके, तो आप प्रिंटेबल इक्वल टू नो कर दो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे वैलिड यूज़र, क्या करेंगे यहाँ पे, वैलिड यूजर्स, ठीक है। तो इक्वल टू उस यूजर का नाम जिसको आप परमिशन देना चाहते हो, या उन लिस्ट ऑफ यूजर्स का भी नाम दे सकते हो जिनको आप परमिशन देना चाहते हो। तो मैं एक यूजर को परमिशन दे रहा हूँ जिसका यूजर का नाम है सतीश, जैसा कि मैंने डायग्राम में मेंशन किया था। सतीश यूजर से ही आप लॉगिन कर सकते हो सांबा सर्वर में, एक तरह का ऑथेंटिकेशन है ये। तो हमने ये दे दिया, यही है बस कॉन्फ़िगरेशन। यही आपको 1 2 3 4 5 6 लाइन लिखना है, और एक वर्क ग्रुप वाला लाइन आपको लिखना है, 7 लाइन टोटल इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, और लिखने के बाद आपको सेव कर देना है। तो आप इसको ध्यान से देख लेना, और यहाँ पे मैं सेव करने वाला हूँ। सेव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले आपको यूज़र ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यूज़र ऐड कर दिया, यूज़र ऐड किस नाम से, सतीश नाम से, ठीक है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं पहले से, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया वो डायग्राम में सतीश नाम का यूज़र होगा, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम दे देंगे, यूज़र ऐड कर दिया। अब सांबा पासवर्ड उसको देते हैं, तो SMB पास WD, यानी सांबा पासवर्ड क्या देना है हमें, -A, किस यूजर के लिए असाइन करना है, सतीश यूजर के लिए। तो SMB पासवर्ड पर यूजर सतीश 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया। तो अब ये नहीं हुआ है, ठीक है, तो रिफ्यूज़ कर रहा है कुछ, तो देखते हैं एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो ये जब हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि अभी हुआ, तो मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5 6 ही पासवर्ड है, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फायरवॉल के साथ अभी हम कोई छिड़खानी नहीं करना चाहते, तो फायरवॉल को हम यहाँ पे फ्लशी रखते हैं, यानी डिसेबल रखते हैं, और AC लाइनेस को डिसेबल कर देना है, सेट इनफोर्स 0 करके। फायरवॉल और AC लाइनेस दोनों को मैंने यहाँ पे डिसेबल रखा है। अदर इन केस मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आप इनेबल कर सकते हो, या फायरवॉल में सांबा के पोर्ट को अलाउ भी कर सकते हो, अगर आपका फायरवॉल ऑन है तो। मैं यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। इसके बाद सांबा की सर्विस रिस्टार्ट करनी होगी, सर्विस SMB रिस्टार्ट, सर्विस रिस्टार्ट कर दिया। इसका स्टेटस चेक करना होगा आपको, सर्विस चल रही है नहीं चल रही है, तो स्टेटस चेक कर लिया हमने। तो आप देख सकते हो कि ये रनिंग है, रनिंग है मतलब ओके, सब कुछ ओके है। तो हमारा सर्वर रेडी हो चुका है, सांबा सर्वर 167 में, और जो हमने फोल्डर शेयर किया है वो है cd/samba फोल्डर, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई फाइल नहीं है, हम डेमो के लिए कुछ फाइल बना देते हैं, जैसे टच हमने कर दिया a.z, ए से लेकर जेड तक .exe फाइल बना दिए कुछ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने कुछ exe फाइल बना दिया, a.exe b.exe, डेमो के लिए आप कोई भी फाइल बना दो, XYZ कोई चलेगा। तो हमने यहाँ पे कुछ फाइल बना दी, कुछ exe फाइल बना दी, इनपुट फाइल डेमोस्ट्रेशन के लिए। सर्वर का एक बार IP एड्रेस वापस कंफर्म कर लेते हैं, इफ़ कॉन्फिग से 167। अब आपको जाना है क्लाइंट मशीन में, तो सर्वर का काम हो गया। सर्वर में सांबा फोल्डर हमने बना दिया, इसके अंदर कुछ फाइल भी बना दिया डेमो के लिए, यूजर क्रिएट कर दिया सतीश नाम का, और सांबा पासवर्ड भी दे दिया 1 2 3 4 5 6। सांबा की सर्विस भी रिस्टार्ट कर दी, फायरवॉल वगैरह इनेबल, ठीक है, फायरवॉल वगैरह फ्लश कर दिया, जो ज़रूरत चीज़ है वो सब हमने कर दिया। सांबा सर्वर रेडी हो चुका है। क्लाइंट मशीन जो कि आपका विंडोज़ मशीन है, उसमें क्या करेंगे हम, तो क्लाइंट मशीन में चलते हैं। विंडोज़ में सबसे पहले इसका फायरवॉल देखेंगे, फायरवॉल इसको ऑफ कर देंगे फिलहाल के लिए, और एक काम और करना पड़ेगा हमें, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा इसके।
कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाकर आपको प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन ऑफ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सांबा की जो क्लाइंट सर्विस है, आप देखोगे एसएमबी क्लाइंट, ठीक है, इसको आपको एसएमबी का ये शेयरिंग सपोर्ट दिखाना, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक नहीं होता, आपको इसको टिक करना पड़ेगा। टिक करके आप ओके करोगे ना तो सिस्टम को रिबूट मांगेगा, रिस्टार्ट मांगेगा। तो आपको अपने मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। विंडोज़ मशीन को एक बार रिस्टार्ट करोगे तभी जाकर वो फीचर्स इनेबल होगा, ठीक है। इनेबल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको विंडोज़+R प्रेस करना है और यहाँ पे आपको / अपना, ठीक है, देखो 2 बार /192.168.29.167 यहाँ पे आपको अपने सांबा मशीन का IP एड्रेस डालना है। डालोगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो हमने यूज़र नेम क्या दिया है, सतीश। पासवर्ड क्या था हमारा सतीश का, 123456। तो ये देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आप देखो ये सांबा आपको दिख जाएगा, सांबा नाम का फोल्डर दिख जाएगा और यहाँ पर प्रिंटर भी दिख जाएगा। क्योंकि प्रिंटर जैसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमें प्रिंटेबल = यस का रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है आपका सांबा फोल्डर जो हमने बनाया है। अगर आप चाहते हो कि ये ना रहे, प्रिंटर ना रहे, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सांबा सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, यहाँ पर, और यहाँ पे प्रिंटेबल = यस को क्या कर दो, इस लाइन को हटा दो, यानी ये लाइन ज़रूरी नहीं है। इसको आप हटा दोगे और फिर से सर्विस रिस्टार्ट कर दोगे। सांबा की जो सर्विस है, सर्विस एसएमबी रिस्टार्ट, ठीक है, और इसको बंद कर दो एक बार, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें क्या हो गया कि सर्विस हमने रिस्टार्ट कर दी। तो अब आप सांबा सर्वर फोल्डर के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको वो जितने भी EXE फाइल हमने बनाया था लाइनक्स मशीन के अंदर वो सारे दिख रहे होंगे, A से लेकर Z तक। देखो A से लेकर Z तक हमने EXE फाइल बनाया, यहाँ ना दिख रहा है। अगर हम यहाँ से डिलीट करते ना वहाँ भी डिलीट हो जाएगी। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे डिलीट हो गए। देखो यहाँ पे मैं लाइनक्स मशीन में डिलीट कर रहा हूँ, rm-rf star.exe, सारे EXE फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं वहाँ डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, विंडोज़ मशीन में आता हूँ कर्सर को लेकर और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो यहाँ सारा डिलीट हो गया। अगर मैं ये विंडोज़ में कोई फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पे मान लो कि न्यू करके मैं गया, यहाँ पे सतीश नाम से फोल्डर बना दिया या तिवारी नाम से बना दिया, ठीक है। तो ये तिवारी नाम से बना दिया, एक और फोल्डर बना दिया मान लो, या फाइल बना देते हैं कोई भी, यहाँ पे बना दिया डेटा नाम से। तो ये जो तिवारी और डेटा है ना, ये विंडोज़ में मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये सेव हो रहा लाइनक्स मशीन में, ठीक है। कैसे आप देखोगे, आप देखो लाइनक्स मशीन में जाओ, ls कमांड चलाओ, आप देखो यहाँ पे डेटा और तिवारी नाम का फोल्डर यहाँ लिनक्स में आपको दिख रहा है। क्योंकि जो भी आप उस फोल्डर में बनाओगे काम, वो सब यहाँ पर दिखेगा। आप चाहो तो उसके लिए एक ड्राइव भी बना सकते हो। तो यहाँ पर नेटवर्क में जाकर आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव कर सकते हो। इसमें क्या करना होगा, आपको सामने वाले सिस्टम का IP एड्रेस देना होगा, ठीक है। तो सामने वाला सिस्टम कौन है भाई, 192.168.29.167, और उसमें क्या है, फोल्डर का पाथ दे देना होगा सांबा। तो /सांबा कर दिया हमने और फिनिश कर दिया, ठीक है। अच्छा, अटेम्प्टिंग कर रहा है, ये बोला कि कोई और कनेक्ट कर रहा है, तो IP एड्रेस सही है ना, एक बार /सांबा कर देते हैं इस तरह से। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे ठीक है, हमने ये कनेक्ट कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आप जाओगे ना माई कंप्यूटर में अपने और दिस PC में जाओगे तो आपको यहाँ पे सांबा नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। ये सांबा नाम का फोल्डर आपको दिख जाएगा रिमोटली, यहाँ पे डेटा और तिवारी। तो आप डायरेक्टली आपको एक ड्राइव दिखेगा। ये जो ड्राइव है ये सैन ड्राइव है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क ड्राइव है, यानी ये जो डेटा है, ये जो हार्ड डिस्क है रिमोट में कहीं पर है। और वो कहाँ पर है, ये जो 17 GB का हार्ड डिस्क आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये लाइनक्स का दिख रहा है आपको, जिसको आप विंडोज़ में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी फाइल वगैरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। मान लो मैंने यहाँ से ये क्या किया, ये 3-4 फाइल यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये फाइल मैंने विंडोज़ के फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये लाइनक्स में चले गए ऑटोमेटिक।
ये देखो, ये लाइनक्स में आ गए रिप, ये जितने भी पैकेट ट्रेसर का फाइल थे वो सारे लिनक्स में आ गए। कैसे? मैंने डायरेक्ट वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और वो इधर आ गए। तो आप लिनक्स में फाइल डालोगे तो विंडोज़ में डालोगे तो लिनक्स में, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक तरह का टनल क्रिएट हो गया जिसके थ्रू डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र होगा। यानी आप विंडोज़ मशीन के अंदर जाकर विंडोज़ मशीन में जाते हो और ये लाइनक्स मशीन में सांबा फोल्डर में कुछ भी डालते हो तो ये क्लाइंट को दिखेगा, जो विंडोज़ का क्लाइंट है हमारा विंडोज़ 10 है उसको दिखेगा। ठीक है, उसके जो वाई ड्राइव हमने बना रखा है इसके वाई ड्राइव के अंदर इसको दिखेगा। अगर विंडोज़ वाला वाई ड्राइव के अंदर कुछ डाटा डालता है तो वो डेटा उसको डायरेक्ट सांबा सर्वर में दिखेगा। तो दोनों ही, चाहे जितने भी क्लाइंट हो, सारे क्लाइंट इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं और इसके थ्रू आप देखोगे नेटवर्क एरिया स्टोरेज या स्टोरेज एरिया नेटवर्क का कंसेप्ट आप पूरा कर सकते हो। यानी जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है वो किसी नेटवर्क में कहीं पे है। देख लो, विंडोज़ क्लाइंट के लिए जो डेटा है जहाँ सेव हो रहा है, जो 17 GB का स्पेस मिला है वो नेटवर्क में है 167 IP पे, ना कि विंडोज़ के खुद के सिस्टम पे। जो आपको ड्राइव दिख रहा है, ठीक है, ये जो 17 GB का ड्राइव दिख रहा है ये विंडोज़ के लोकल नेटवर्क में नहीं है। देखो यहाँ दिख रहा है नेटवर्क लोकेशन दिखा रहा है कि कहीं और है नेटवर्क में 167 IP पे। ये जो ऊपर में जो ड्राइव दिख रहे हैं वो आपके लोकल हार्ड डिस्क हैं, ठीक है, यानी आपके जो सिस्टम में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है वो नेटवर्क में है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क एरिया स्टोरेज या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आप सांबा को यूज़ करके बना सकते हो, फाइल सर्वर को यूज़ करके बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सांबा सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। स्टेप वाइज मैंने मेंशन कर दिया, फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।